मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने सफलतापूर्वक 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी की। यह वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अंटार्कटिक महासागर में हुई। उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक रही क्योंकि इसे महज 10 दिनों का मिशन माना जा रहा था, लेकिन स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबी के कारण वे पूरे 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष में केवल 10 दिन बिताना था और फिर सुरक्षित रूप से वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई तकनीकी खराबियां आ गई, जिसके कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो सकी। इस दौरान नासा और बोइंग के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि स्टारलाइनर को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाया जाए, लेकिन यह बिना क्रू के ही सितंबर 2024 में वापस आ सका। परिणाम स्वरूप सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना पड़ा। इन 9 महीनों में सुनीता और बुच विल्मोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने जीरो ग्रेविटी में पौधे की ग्रोथ, अंतरिक्ष में इंसान के शरीर पर प्रभाव और माइक्रो ग्रेविटी में नए मेडिकल रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा ISS के रख रखाव, नए उपकरणों की टेस्टिंग और रोबोटिक्स से जुड़ी रिसर्च में भी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बड़ी भूमिका निभाई। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रुकने के कारण वे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री में शामिल हो गए हैं। 14 मार्च 2025 को स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू 10 यान लॉन्च किया गया, जो नए अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक लेकर गया। इसके बाद क्रू 10 के सदस्यों ने क्रू 9 सुनीता और बुच को बदल दिया और वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। 19 मार्च को सुबह 3:30 बजे ड्रैगन यान सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और अंटार्कटिक महासागर में सॉफ्ट लैंडिंग हुई। नासा की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगेगा। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों के घनत्व में कमी और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि उनकी प्रारंभिक जांच में वे पूरी तरह स्वस्थ पाए गए हैं। उनकी वापसी के बाद उन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में लाया गया, जहां वे अगले कुछ हफ्तों तक पुनर्वास और चिकित्सा जाँच में गुजरेंगे। सुनीता विलियम्स की इस सफलता वापसी में भारत और अमेरिका दोनों ने जश्न का माहौल है। अमेरिका में उनके सम्मान में कई आयोजनों की योजना बनाई जा रही है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। सोशल मीडिया पर भी उनकी बहादुरी और समर्पण की खूब तारीफें हो रही हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वे उन्हें के सुरक्षित लौटने पे बहुत खुश हैं। सुनीता विलियम्स की यह यात्रा महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस दिखाया और साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा सकती हैं। उनकी सफलता भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नई राहें खोलेगी और भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सुनीता विलियम्स की यह अंतरिक्ष यात्रा चुनौतियों और साहस की अनोखी कहानी है। यह मिशन विज्ञान के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी साहसिक यात्रा और सुरक्षित वापसी इतिहास में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनकी सफलता दुनिया को यह संदेश देती है कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती, यदि हम धैर्य, मेहनत और समर्पण के साथ उसे स्वीकार करें। And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. We're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your word permission is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800.
That is not necessary today. Understand. Raise your voice. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes. समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।